नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। हमारी पूर्व निगम पार्षद श्वेता जी, हमारी पूर्व निगम पार्षद रीटा जी और हमारे हरीश भाई। ये मैं इतना बोल सकता हूँ कि हरीश जी अभी जितनी बातें कह रहे थे, मैं उसका अनुमोदन कर सकता हूँ कि वो बातें एकदम सच। वो अगर मेरे को मौका देते तो मैं उनके बारे में ये सब बोलने वाला था, मगर उन्होंने खुद ही अपने बारे में बताया कि जब हम लोगों के पास में जाएं तो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके जाएं, गारंटी कार्ड ना लेके जाएं। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा गारंटी लेके आते हैं। अरे भैया, 8 साल आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, पहले रिपोर्ट कार्ड तो दो। अब मैं यहां से लेता हूं रिपोर्ट कार्ड। आप जो लोग बैठे, आपके घर में 24 घंटे साफ पानी आ रहा है ना पीने का? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। जिसके घर में नहीं आ रहा हाथ खड़ा करके बताओ साफ पानी। ये है रिपोर्ट कार्ड। आपके घरों में बिजली का बिल तो नहीं आता ना? जीरो आता है ना? किसके घर में बिजली का बिल आता है? हाथ खड़ा करो। ये है रिपोर्ट कार्ड। आपको इतनी साफ हवा मिल रही है सांस लेने को, है ना? मिल रही है ना? किसको साफ हवा नहीं मिल रही? हाथ खड़ा करो। आजकल मैं रोज सुबह यही हो रहा है। मैं रोज सुबह घर से निकलता हूँ। 5-6 दिन से क्या हो रहा है, एक दिन मैंने टेलीविजन खोला तो उसमें आया कि आम आदमी पार्टी के विधायक, उनको एसीबी ने बुलाया कि टिकट बेच रहे थे, निगम पार्षद की टिकट। फिर अगले दिन टीवी खोला तो हमारे सतेंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर साहब तिहाड़ जेल में मसाज करा रहे थे। कल टीवी खोला तो मटियाला का जो विधायक है गुलाब सिंह यादव, उसको उसी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं, गली में भगा भगा कर मार रहे हैं, कपड़े फाड़ दिए। क्यों? क्योंकि वो लड़का कह रहा है, उसका कार्यकर्ता सुमित, कि मेरे से पिछले साल भी पैसे लिए थे कि तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा, इस साल 1 करोड़ रुपए ले लिया कि चुनाव लड़ाऊंगा, और टिकट किसी को 2 करोड़ में दे दी और मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। इसलिए लोगों ने उसकी पिटाई करी। और आज तो बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई। आज जब मैंने टेलीविजन खोला तो उसमें आया कि जो सतेंद्र जैन मसाज करा रहा था और जिसको डिप्टी सीएम चिल्ला चिल्ला कर डिफेंड कर रहा था कि वो मसाज नहीं है, वो फिजियोथेरेपी है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फिजियोथेरेपी कराई होगी। पहले तो उसने मेडिकल प्रोफेशन का मजाक उड़ाया, पहले तो सारे फिजियोथेरेपिस्ट का मजाक उड़ाया, और मनीष सिसोदिया ने बोला कि वो फिजियोथेरेपिस्ट, जो आदमी मसाज कर रहा है वो फिजियोथेरेपिस्ट है और वो फिजियोथेरेपी कर रहा है। आज हमने टेलीविजन खोला तो पता लगा कि जो आदमी मसाज कर रहा था वो एक बच्ची के रेप के आरोप में सजा काट रहे तिहाड़ जेल में सतेंद्र जैन, उसको बुलाकर अपनी मसाज करा रहा। और जैसे वीडियो आया था, में काम किए, का ठेकेदार रहा। ये जो आपने कहा ये सत्य है, यही लोग वहां पे मैसाज करते हैं लोगों को। अब आप देखो कि जो जेल में सतेंद्र जैन है 6 महीने से, भारतीय जनता पार्टी आप पर इल्जाम तो लगा सकती है मगर जेल में नहीं डाल सकती। जेल में कौन डालती है? कोर्ट डालती है। तो कोर्ट में आपने भी, आपके वकील ने भी लड़ाई लड़ी होगी, सतेंद्र जैन के वकील ने, और आपको हवाला के आरोप में पकड़ा तो वहां पे एजेंसी ने भी लड़ाई लड़ी होगी। कोर्ट ने जिसकी दलील को ठीक माना, आपको आरोपी दोषित माना, आपको जेल डाला, मगर केजरीवाल ने उसको हटाया नहीं है जेल से। अभी तक मंत्रिमंडल से हटाया नहीं है।
आज भी सतेंद्र जैन दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर, ये हमारे लिए डूब के मरने वाली बात है कि हमारा दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर 6 महीने से जेल में है और वो अभी तक हटा नहीं। और सतेंद्र जैन जेल मंत्री भी है। तिहाड़ जेल कोई भारत सरकार के पास नहीं है, तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के पास है। तो आज सतेंद्र जैन जेल मंत्री भी है, यानी कि आप 6 महीने से जेल में सजा काट रहे हो और तिहाड़ जेल के प्रशासन का, अधिकारियों का प्रमोशन, ट्रांसफर, उसकी फाइल अभी भी सतेंद्र जैन साइन कर रहा है जेल में बैठा। और केजरीवाल उसको हटा नहीं रहा है। क्या कारण हो सकता है, आप बताओ, क्यों नहीं हटा रहा? राज है, राज, वो राजदार है। अगर उसने जैसे ही हटाया तो सतेंद्र जैन कितना करोड़ों रुपया कहां से कहां गया, सारी बातें उगल देगा, सारे राज बता देगा। और मनीष सिसोदिया जो बहुत जल्दी जेल में जाने वाला, मेरी बात को लिख लेना, 1 महीने के अंदर अंदर में मनीष सिसोदिया भी जेल जाएगा। वो अभी से सतेंद्र जैन को डिफेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि जब वो जेल जाएगा तो उसको भी तो कोई डिफेंड करने वाला होना चाहिए। इसलिए उससे कोई पूछता है कि सतेंद्र जैन का इस्तीफा लोगे, कहता बिल्कुल नहीं लेंगे। क्योंकि जब वो जेल जाएगा, किसी और से पूछा जाएगा तो वो भी यही बोले कि हम भी मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं लेंगे। 1984 में आपने कत्लेआम दिल्ली में हुआ था, मालूम है ना? हमारे सिख भाई यहां खड़े हैं। मैं तो तब 7 साल का था, केशवपुरम में रहते थे, मेरे पिताजी निगम पार्षद थे। हमने सिख परिवारों को अपने घर में 3 दिन रखकर बचाया। उसके बाद में 2 साल पहले दिल्ली में दंगे हुए। उस दंगे का आरोपी कौन निकला? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन। अभी ओखला का विधायक अमानतुल्लाह खां, उसको लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, तो उसके घर से क्या मिला? अवैध हथियार मिले। और क्या मिला? करोड़ों की संपत्ति के कागज मिले। तो एक दिल्ली में दंगे कराता है, एक अवैध हथियार रखता है, एक शराब के माफियाओं से पैसे खाता है, एक हवाला का कारोबारी करता है। हवा दी नहीं, पानी साफ दिया नहीं, सीवर साफ दिया नहीं, एक नया विकास का काम किया नहीं, तो वोट किस बात की? या ऐसे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जिसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति उसको सैल्यूट करता है। ये 2 ही विकल्प। आपको क्या चुनना है? आपको बच्चों का भविष्य किसमें दिखाई देता है, ये आपको चुनना है। हमारा प्रत्याशी बहुत बढ़िया प्रत्याशी है। अभी राजीव बब्बर जी कह रहे थे आज के दूल्हा हैं, पहले वो चूल्हा संभालते थे। पहले रीटा जी 5 साल काम करती थी, वो आज के दूल्हा नहीं है, वो 5 साल के आपके सेवक हैं। आप इनको काम देंगे, ये मेरे साथ में मिलकर, मेरी ताकत बनकर आपके क्षेत्र की हर समस्या को ईमानदारी से पूरा करेंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आपका जो सेवक हो कैसा होना चाहिए, आपका काम करने वाला प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि प्रत्याशी हमारा अच्छा और आपकी सेवा करेगा और 5 साल सेवा करेगा, तो ये चुनाव केवल हरीश ओबराय का नहीं है या हमारा नहीं है। ये चुनाव इस क्षेत्र के हर एक हमारे वोटर का होना चाहिए कि भैया हमें एक अच्छे आदमी को जिताएंगे ताकि वो हमारी 5 साल सेवा करेगा। तो अगले 12 दिन आपको मेहनत करनी है, आपको अपना इलाका संभालना है। कोई इधर उधर की बात करे उसको समझाना आपका काम है। मैंने जितनी बातें आपको बोली है, यहाँ पे 200 लोग हैं, आप सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर 20-20 को बताएंगे तो 4000 होंगे, वो आगे जाकर 20-20 को बताएंगे तो 16000 होंगे। तो हमें ऐसे अपनी बात को पहुंचानी है। चुनाव को, कोई भी चुनाव को हल्का नहीं समझना चाहिए।
हमें उसको हर चुनाव को मजबूती से लड़ना है। अगर आज हम जीत रहे हैं तो उसके मार्जिन को और बढ़ाना है। तो ऐसे हमें चुनाव लड़ना है। आप सभी इतनी संख्या में आए, हमने आज के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भगवान करे, माता रानी करे हम पर वो कृपा बनाकर रखे, विजय का आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।